एक बार की बात है, एक कवि राजा हरि थे, जिनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। राजा हरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवताओं को प्रसन्न कर लिया। देवता ने उसे वरदान के रूप में एक अमर फल दिया और कहा कि इसे खाने से वह लंबे समय तक युवा रहेगा। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूं, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। उसने विचार किया कि उसका राजा बहुत अच्छा है और यदि राजा लंबे समय तक जीवित रहेगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी। इसीलिए उसने वह फल राजा को दे दिया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूं। वह यदि लंबे समय तक युवा रहेगी तो मुझे उसके साथ ज्यादा दिनों तक रहने का सुख मिलेगा। अगर मैंने यह फल खाया तो वह मुझसे पहले मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी नहीं जी सकूंगा। राजा ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी, जो अत्यंत सुदर्शन, हृष्ट-पुष्ट और बातूनी था। रानी ने कोतवाल को वह अमर फल देते हुए कहा, इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। कोतवाल महल से बाहर निकलते ही सोचने लगा, रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है। यह फल खाकर मैं क्या करूंगा? इसे मैं अपनी परम मित्र राजनर्तकी को दे देता हूँ। वह मेरी कोई बात नहीं टालती और मैं उससे प्रेम करता हूँ। अगर वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। उसने वह फल अपनी मित्र राजनर्तकी को दे दिया। राजनर्तकी ने फल लिया और चुपचाप रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा, कौन मूर्ख इस पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा? हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबे जीवन का वरदान मिलना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी तरह राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा बताकर वह फल राजा को लौटा दिया। उसने कहा, महाराज, आप इसे खा लेना। राजा फल को देखते ही पहचान गया और चकित रह गया। पूछताछ करने पर पूरी घटना जानने के बाद उसे वैराग्य हो गया। उसने अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने चला गया। वहां उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि वह दूसरा व्यक्ति किसी और से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार के सभी प्राणी अपूर्ण हैं। सब में कुछ न कुछ कमी है। केवल भगवान ही पूर्ण हैं, जो हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना जीव उनसे करता है, बल्कि उससे भी अधिक। परंतु हम ही उन्हें सच्चा प्रेम नहीं करते।